तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी के व्लॉग्स पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों बिजनेस आपका बहुत अच्छा बिजनेस है। बस कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको बस उस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और अच्छी खासी इसकी मार्केटिंग करनी है दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों जो भी बिजनेस में आप बात बताने वाला हूँ दोस्तों, वो बिजनेस दोस्तों सभी जानते हैं कि वो प्रोडक्ट और सबसे अच्छा सेल आउट होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। दोस्तों ये बिजनेस दोनों आपका दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बहुत ही अच्छा सेल होता है। बस आपको इसकी बिजनेस की हर एक चीज़ की। तो आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल नेक बैंड के बारे में। दोस्तों नेक बैंड दोस्तों सभी लोग लगाते हैं, ब्लूटूथ नेक बैंड की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे दोस्तों हर किसी व्यक्ति के पास, हर किसी छोटे बच्चे के पास भी, मतलब मान लीजिएगा 16-17 साल का भी है तो उसके पास भी एक नेक बैंड मिल जाएगा। घर में महिलाएं हैं वो भी नेक बैंड लगाए हुए हैं, घर में कोई ऑफिस जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, तो मतलब हर तरफ से ऑल ओवर आपको नेक बैंड की सेल आप खुद जानते होंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी अगर नेक बैंड होगा और नेक बैंड खराब हो जाता होगा या नेक बैंड टूट जाए या कुछ भी हो जाता होगा, तो आपको तुरंत ऐसा लगता होगा जैसे कोई चीज़ आपकी लाइफ से कोई चीज़ की कमी हो गई है, और वो चीज़ को आप लेने के लिए तुरंत जाते होंगे या ऑनलाइन आप ऑर्डर करते होंगे दोस्तों, है ना। यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो आम जिंदगी में लोगों के साथ होती है। तो क्यों ना दोस्तों आज हमने कहा क्यों ना आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, आपको इसके बारे में बताया जाए कि दोस्तों नेक बैंड कितने रुपए का आपका आता है, नेक बैंड आप कितने रुपए का मार्केट में सेल कर सकते हो, कितने रुपए का होलसेल आप करना चाहो होलसेल करना कर सकते हो, और अगर आप रिटेल कर शॉप खोलना चाहो तो वो भी आप अच्छा रिटेल शॉप करके खोलना चाहो तो वो भी आप बेच सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि आप इसे होलसेल दुकानदारों, मतलब होलसेल कैसे करना है दोस्तों। होलसेल मतलब दोस्तों आपको कैसे कहाँ से माल मिलता है, और आप मार्केट में जो रिटेल शॉप्स होती है मोबाइल की, आप उन पर कैसे आप ये बेच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नेक बैंड जो आता है, जैसे कि आप ऑनलाइन देखते होंगे कोई 280 का, 300 का, या मार्केट में आप जाते होंगे 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये तक का ये आपको मार्केट में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा इसमें क्या मार्जिन मिलेगा आपको रिटेल में, और आप होलसेल बेचते हो अगर किसी को, तो क्या मार्जिन दोस्तों। अगर आप इसको होलसेल में खरीदते हो तो दोस्तों ये आपको, अगर आप अपने क्षेत्र में मंगाते हो तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा दोस्तों सब कुछ ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगा के दोस्तों ये आपको 140 से 50 के बीच में एक नेक बैंड आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप जब इसे बेचने जाते हो मार्केट में, तो अगर होलसेल में अगर बेच रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई आपसे 20 पीस 50 पीस ले रहा है, 30 पीस ले रहा है, तो आप उसको 20 रुपये मार्जिन पे ही आराम से दे सकते हो। मतलब कि 150 रुपये का आपको पड़ रहा है, हो सकता है उससे कम का आपको पड़ जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं 150 रुपये लेके चल रहा हूँ कि 150 रुपये का अगर आपको पड़ता है तो आप 170 रुपये का बेच दीजिए उसे होलसेल में। 20 रुपये अगर आप मान के चलिए, अगर आपने 10 दुकान में 10-10 भी लगा दिए तो 100 आपके यही होगा। 20 रुपये आप समझ लीजिए, तो आपके का क्या मार्जिन आपका पहुंच गया ये आप समझ लीजिए। दिन भर की अगर आप बहुत अच्छा मेहनत कर लोगे, मार्केटिंग बना लोगे, तो हो सकता है 1000 से 2000 रुपये तक आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा श्योरिटी कि आप 2000 रुपये कमाओगे कि 5000 कमाओगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर काम को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से और अपनी मेहनत से, लगन से करोगे, तो एक दिन आप 2000, 2500 के, आप 5000, 10,000 भी एक दिन के कमाने लग जाओगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें ये आएंगी कि आपको मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, लोगों से अपना व्यवहार बनाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा उन पर विश्वास दिखाना पड़ेगा, उनको आप पर विश्वास देना होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ जब आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति या कोई दुकानदार इतनी जल्दी आप पर हाथ नहीं रखेगा। क्योंकि दोस्तों पता चला पीछे से दोस्तों वो माल भी ले रहे हैं, माल के साथ साथ उनको थोड़ा सा 10 दिन की, हफ्ते भर की क्रेडिट भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होती है। अगर कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसे का बैकअप जरूर लेके चलें। क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों कहीं जगह तो आपका पेमेंट कैश हो जाता है, कहीं जगह आपका पेमेंट हो सकता है 2-4-5 दिन, हफ्ते भर हो सकता है आपका ब्लॉक रहे। कि भाई मान लीजिए अगर आपने किसी को माल दिया, मान लीजिए आपका 150 का आया, 1500 के 10 पीस आपके हुए, और आपने उसको आगे 1700 का बेचा, हो सकता है वो आपको 1700 में, हो सकता है 500 दे दे या 1000 दे दे, आपकी 700 रुपये पेमेंट, तो अब आपकी बचत हुई 200 रुपये। अब पेमेंट आपकी आधी लगी। तो ये मतलब कहने का है कि मेरा, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, अगर आप 100 नेक बैंड मंगाते हो, 100 नेक बैंड का मतलब आपका हो गया दोस्तों 14,000 से 15,000 रुपये का खर्चा मान लेता हूँ, मोटा मोटा 15,000 मान लेता हूँ, हो सकता है उससे कम का आ जाए। 15,000 आपका ये हो गया। और अगर आप 20 रुपये में बेच रहे हो 100 नेक बैंड, तो आप खुद आइडिया लगा लो कि आपके पास
कितना प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप जब मार्केटिंग करोगे ना दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा समय समय देना होगा और अपने अंदर संयम रखना होगा, क्योंकि कोई भी काम इतनी स्पीड में आप करोगे उतनी ही जल्दी फ्लॉप हो जाओगे। लेकिन जब कोई काम आप धीरे धीरे करोगे, धीमे धीमे चलोगे, तो वो काम आपका आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेफ हो जाता है और आप पर लोग विश्वास करने लगते हैं। मान लीजिए आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़े शोरूम में मोबाइल के जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ा शोरूम देखा कि हाँ भैया यहाँ जाएंगे तो बहुत लगता है कि बहुत अच्छा आपको माल ले ले, ऐसा कुछ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कहावत कही गई है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये चीज़ बड़े शोरूम वालों के साथ लागू होती है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आप लेके जाओगे तो वो आपको गर्जू समझेंगे और वही सोचेंगे अरे यार ये माल लेकर आया, आपसे और रेट कम करा देंगे, हो सकता है आपसे उधारी भी ले लें। तो आपको पहले बड़े शोरूम को नहीं देखना है। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट आप ये रखिए, आपको उन छोटी छोटी शॉप्स को देखना है जो आपसे माल ले सकती, हो सकता है 5 नेक बैंड ले, कोई 10 नेक बैंड ले, कोई 20 भी ले सकता है। वो सेल पे होता है दोस्तों हर चीज़ का। लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए जिसने 5 लिया उसके सेल हो रही है, तो आपको फ़ोन कर रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब मार्केटिंग करें सॉरी उस जगह पे आप डायरी ले लें, मोबाइल नंबर ले लें दुकानदार का, एड्रेस ले लें, और उसने आपको कब बोला आने के लिए वो नोट कर लें। उसके बाद हो सकता है उसको आपने क्या रेट दिया वो भी नोट कर लीजिए उसी समय, क्योंकि दोस्तों होता क्या, कभी कभी मार्केट आप कर रहे हैं, कभी किसी को आपने रेट दे दिया 170 का, किसी को आपने 165 का दी, कभी कभी बल्क रेट का मतलब ये हो जाता है कि किसी ने 10 लिए तो आपने 170 दिया, किसी ने आपने 50 दिया, किसी ने 3 तो आपने उसको 165 का रेट दे दिया। तो अब मान लीजिए जो 170 वाला पता चला आपका कन्फ्यूज़न हो, इससे अच्छा कि उस व्यक्ति के नीचे की चीज़ों पे रेट लिख लीजिए कि आपने इस बंदे को इस रेट दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ज़रूर है, डायरी पेन हमेशा रखिए, बैग डायरी पेन में हमेशा होना चाहिए बैग के अंदर। उसके बाद दोस्तों सैंपल ले लीजिए, कुछ माल ले लीजिए दोस्तों, 50 गड्डी या 100 पैकेट आप ले लीजिए, जैसा आपको लगे कि आप जितना कर सको। उसके बाद हर एक दुकान पे आपको जाना, एक भी दुकान आपको नहीं छोड़नी है। अगर मान लीजिए किसी गांव में, और दोस्तों कोशिश ये करिए कि जो आपके आउटर गांव साइड में दुकानें हैं वहां पर जाने की कोशिश ज़रूर करिए। और गांव के अंदर मोबाइल की शॉप्स बहुत सारी होती हैं दोस्तों, ठीक है। गांव के मार्केट में जाइए, वहां देखिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या, वो लोग भी शहर जाते हैं, शहर से माल लाते हैं, तो वो चीज़ें उनको बच जाएंगी, दौड़ना भागना, और क्वालिटी रेट सब अब से जब मिलेगा तो लोग आपसे खरीदेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मात्र आपको 15,000 रुपये से बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। 15,000 में दोस्तों आपके कम से कम अच्छे खासे दोस्तों, अच्छे खासे 100 पीस आराम से आ जाएंगे। अब मान लीजिए 150 रुपये का एक पीस पड़ रहा है, तो 10 पीस आपके 1500 रुपये के हो गए, और 20 पीस आपके कितने हो गए, 3,000 के। ऐसे ही दोस्तों आप समझ लीजिए, आप अगर 50 पीस भी आप 50 पीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20 पीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको स्टार्टिंग रेट वही मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप माल मंगा रहे हो, मान लीजिए किसी ने 10 पीस या 20 पीस ले लिए, देखिए बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। चाहे आप थोड़ा स्टार्टिंग में पहले 10 पीस मंगा के सैंपल देखें, और सैंपल को लिए एक एक सैंपल आप मार्केट कर लीजिए उसकी, उसके बाद अब आपको रिस्पॉन्स समझ में आए, तब उसके बाद आप फिर आगे से अपना व्यापार को बढ़ाइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नेकबैंड वगैरह लेना चाहते हैं तो मार्केट में दिल्ली में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको 130-40 रुपये से लेके 150 रुपये की रेंज में अच्छे नेकबैंड आपको मिल जाएंगे, जो कि मार्केट में या ऑनलाइन 280-300 रुपये तक आराम से बिकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेता रहूँगा, जब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों।